नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेशन चैनल पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्पेशल डिक्टेशन संख्या 33 है। 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। बहुत ही ध्यानपूर्वक लिखिएगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। निजता के मामले में उच्च न्यायालय की 9 जजों की संविधान पीठ का निर्णय आज़ाद भारत में एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है जो आने वाले दशकों में लोकतंत्र को मजबूती देने का कार्य करती रहेगी। न्यायालय ने कहा है कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। दरअसल इस मामले की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा था कि निजता एक इलीट अवधारणा है, यानी प्राइवेसी खाते पीते घरों की बात है और निजता का विचार बहुसंख्यक समाज की ज़रूरतों से मेल नहीं खाता। लेकिन संविधान के पहरेदार उच्चतम न्यायालय का कहना है कि यह कहना कि ज़रूरतमंद लोगों को बस आर्थिक तरक्की चाहिए, नागरिक एवं राजनैतिक अधिकार नहीं, उचित नहीं है। निजता वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति की स्वायत्तता और गरिमा की रक्षा के लिए जरूरी है। वास्तव में यह कई अन्य महत्वपूर्ण अधिकारों की आधारशिला है। दरअसल निजता का अधिकार हमारे लिए एक आवरण की तरह है जो हमारे जीवन में होने वाले अनावश्यक और अनुचित हस्तक्षेप से हमें बचाता है। यह हमें अवगत कराता है कि हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक हैसियत क्या है और हम स्वयं को दुनिया से किस हद तक बांटना चाहते हैं। वह निजता ही है जो हमें यह निर्णित करने का अधिकार देती है कि हमारे शरीर पर किसका अधिकार है। आधुनिक समाज में निजता का महत्व और भी बढ़ जाता है। पैरा, खतरा यह है कि यदि किसी गैर अधिकृत व्यक्ति ने उस ऐप के डाटाबेस में सेंध लगा दी तो उपयोगकर्ताओं की निजता खतरे में पड़ सकती है। तकनीक के माध्यम से निजता में दखल राज्य की दखलंदाजी से कम गंभीर है। जब पहली बार आधार का क्रियान्वयन आरंभ किया गया तो कहा यह गया कि यह सभी भारतीयों को एक विशेष पहचान संख्या देने के उद्देश्य से लाई गई है। जल्द ही मनरेगा सहित कई बड़ी योजनाओं में बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया। यहाँ तक कि आधार पर किसी भी प्रकार के विचार विमर्श से किनारा करते हुए इसे मनी बिल यानी धन विधेयक के तौर पर संसद में पारित कर दिया गया। इन सभी बातों से पता चलता है कि निजता, जो कि लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए आवश्यक है, गंभीर खतरे में है। दरअसल सबसे पहले वर्ष 2013 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आधार की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई थी। न्यायमूर्ति चेलामेश्वर
की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने 11 अगस्त 2015 को निर्णय दिया कि आधार का इस्तेमाल केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली और LPG कनेक्शनों के लिए ही किया जाए। स्टॉप। धन्यवाद।